हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम लोग बात करेंगे सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन क्या होता है, तो यहाँ देखिए, सैंपल कलेक्शन इज प्रोसेस इन विच रिमूव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी से ब्लड कलेक्शन कहलाता है। ब्लड कलेक्शन अमाउंट ऑफ ब्लड डिपेंड्स ऑन ऑफ टेस्ट, सॉरी ऑन टेस्ट, यानी कि जो है टेस्ट पे डिपेंड करता है कि हमको कितना ब्लड लेना है। अब लोग हम लोग बात करेंगे कि कितने प्रकार से हम लोग ब्लड ले सकते हैं। तो पहला है हम लोग का ये आर्टरी ब्लड कलेक्शन। आर्टरी ब्लड कलेक्शन। दूसरा है हम लोग का कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। तीसरा है हम लोग का वेन्स ब्लड कलेक्शन। वेन्स ब्लड कलेक्शन। आर्टरी ब्लड कलेक्शन जो हम लोग लेते हैं तो वो मेनली हम लोग लेते हैं एबीजी के लिए, आर्टेरियल ब्लड गैस के लिए। और कैपिलरी ब्लड कलेक्शन लेते हैं हम लोग मेनली जो है एचबी, टीएलसी, डीएलसी और ग्लूकोमीटर से जब ग्लूकोज करते हैं तो कैपिलरी ब्लड का ही उपयोग हम लोग करते हैं। तीसरा है वेन्स ब्लड कलेक्शन। वेन्स ब्लड कलेक्शन जैसे हम लोग को लेना होता है एलएफटी के लिए, केएफटी के लिए, और भी टेस्ट है, बहुत सारा टेस्ट है जिसके लिए हमको ब्लड कलेक्शन लेना होता है। जब बहुत मात्रा में लेना, ज़्यादा मात्रा में लेना होता है तो हम लोग वेन्स ब्लड कलेक्शन करते हैं। ओके, अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि वेन्स ब्लड कलेक्शन जो 3 नंबर में हम लोग लिखे थे वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। पहला है बेसिलिक वेन। बेसिलिक वेन, ये बी है कैथोलिक वेन। कैथोलिक वेन। और सी में हम लोग लेते हैं मेडियल क्यूबिटल फोसस। ये वेन्स कलेक्शन का 3 जो है मेनली हम लोग यहाँ से इसमें से 3 में से लेते हैं वेन्स ब्लड कलेक्शन। वेन्स ब्लड कलेक्शन हम लोग मेनली 3 तरह से लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रोसीजर। हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट लगता है। हम लोग को अगर ब्लड कलेक्शन करते हैं तो क्या क्या इक्विपमेंट जरूरी होता है। तो पहला हम लोग का है, ए में हम लोग लिखेंगे सिरिंज, सिरिंज एंड नीडल। बी में हम लोग लिखेंगे जो है हम लोग को चाहिए टूर्निकेट, और आगे चाहिए फिर हमको कॉटन स्वाब, और अब फिर चाहिए हम लोग को कलेक्शन ट्यूब। कलेक्शन ट्यूब। ओके, हम लोग पढ़ेंगे इसका सैंपल कलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर क्या होता है कि हम लोग किस प्रोसीजर से निकालते हैं। तो पहले हम लोग जो है ग्लव्स को वेयर करेंगे, यानी कि ग्लव्स लगा के, और उसके बाद क्या करेंगे, सारा इक्विपमेंट जो है ब्लड कलेक्शन के लिए रेडी इक्विपमेंट करेंगे। फिर जो है हम लोग अप्लाई टूर्निकेट, अप्लाई करेंगे। टूर्निकेट कितना जो है एल्बो से एबव जो है
3 इंच एल्बो से 3 इंच ऊपर होना चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉटन स्वाब से उसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम लोग को उसको टच नहीं करना है, क्योंकि जो हम लोग बैक्टीरिया को जो अति कर दिए हैं तो वो दोबारा फिर हम लोग बैक्टीरिया उस पर चला जाएगा। तो फिर हम लोग को कॉटन स्वाब से और टूर्निकेट अप्लाई जो करना है, नोट में हम डाल देते हैं। वन मिनट, यानी कि 1 मिनट से एबव नहीं होना चाहिए। एक मिनट के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है सिरिंज एंड नीडल जो है उसको यूज करेंगे। नीडल का जो है एंगल होना चाहिए वो 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और जो है ब्लड कलेक्शन हम लोग कर लेंगे। अब जो है ब्लड कलेक्शन जो करेंगे वो हम लोग जो है बांट देंगे किस में, ब्लड ट्यूब कलेक्शन जो है ट्यूब में क्या करेंगे, डाल देंगे किसके हिसाब से, जो ऑर्डर ऑफ वाइल होता है उसके हिसाब से हम लोग डाल देंगे। और जो है जिस हिसाब से टेस्ट रहेगा उस हिसाब से हम लोग डाल देंगे। और लेबोरेटरी जो है सैंपल लेवल कैसे करते हैं, तो पहले हम लोग को देखना है पेशेंट का फुल नाम लिखना है। दूसरा हम लोग को जो होता है यूनिक आईडी लिखना है। तो यूनिक आईडी में जैसे DOB हो गया, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, इस तरह से हम लोग यूनिक आईडी डाल देंगे। फिर जो है हम लोग डालेंगे डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन, ओके। लेवल करके उसके बाद लेबोरेटरी में भेज देंगे। हम लोग पढ़ेंगे सैंपल रिजेक्शन, कि सैंपल क्यों रिजेक्ट हो जाता है। अगर हम सैंपल लेते हैं तो सैंपल का रिजेक्शन का क्या क्या कारण हो सकता है। अगर हम कहीं भेजते हैं सैंपल को तो वहाँ से लौटाने का क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला हो सकता है हीमोलाइसिस। दूसरा हो सकता है ब्लड क्लॉट हो गया, कोलेक्टेड हो गया। हम लोग इनसफिशिएंट सैंपल, कि हम लोग सैंपल लिए और बहुत कम मात्रा में ले लिए, तो इसके कारण भी रिजेक्ट हो सकता है। अगला हम लोग स्टोरेज, जैसे सैंपल ले लिए और कहीं जो है भेजना है, हम लोग क्या किए, गलत स्टोरेज कर दिए। रखना होता है आइस बॉक्स में, हम लोग जो ऐसे ही हाथ में लेके चले गए। अगला हो सकता है, अगर जैसे मान लीजिए इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेबलिंग, तो लेबलिंग पढ़े थे, तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे जो सही से लेबल होना चाहिए, पूरा पेशेंट का नाम और डेट ऑफ बर्थ, यूनिक आईडी, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट एंड टाइम भी होना चाहिए। और उस तरीके से लेबलिंग नहीं होगा और ऐसे ही भेज देंगे तो सैंपल रिजेक्ट हो सकता है। थैंक यू। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि एंटीकोगुलेंट, ऑर्डर ऑफ वाइल, एंड एंटीकोगुलेंट।
कि किस जो है किस वाइल में कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है और ऑर्डर ऑफ वाइल क्या होता है। थैंक यू।